दो सहेली आपकी, दो सहेलियां हैं और दोनों बेस्ट फ्रेंड है। आपकी दो सहेली, तीन सहेली, चार सहेली, आपके चार दोस्त, दो दोस्त, दो मित्र, दोनों बेस्ट फ्रेंड, दोनों एकदम आपकी जिगरी जान से ज्यादा दोनों सहेलियां आपकी बहुत अच्छी, पर उस दो में से भी एक और ज्यादा अच्छी है। बोलो सही है कि गलत है? आपके भी दोस्तों में दो हैं, तीन हैं, चार हैं, सारे दोस्तों में सब जिगरी हैं, सब दिल से लेने वाले हैं, पर उसमें भी एक ऐसा होगा जिससे आप अपने दिल की बात कह सकते हो। एक सहेली ऐसी होगी जिससे आप अपने दिल की बात कह सकते हो। दो में भी एक ऐसी होगी। क्यों? उन दो में क्या अंतर है? तो क्या दोनों जिगरी है, दोनों बेस्ट फ्रेंड है, फिर दोनों में एक से ही तुम दिल की बात क्यों कहते हो? उसका कारण है, एक को कहते हैं ना तो वो सुनती तो है पर वो इधर की उधर कर देती है कि हाँ वो ठीक है, ठीक है। और एक ऐसी होती है जिसको कहो ना तो वो समझाती भी है, कोई बात नहीं, सास ने ऐसा बोला है ना, चलता है, माँ तो माई है ना, हो गया ना, अरे थोड़े दिन की तो है, काहे को ऐसा झगड़ा करे, काहे को लड़े, हो जाएगा। एक समझाती भी है, एक सुनती भी है और अपनी बात अपने तक रखती है, किसी से कहती तक नहीं है और भीतर उतारती है। और अगर सहेली रो रही है तो वो भी रोने लगती है। बस जो आंसुओं की दशा को समझ जाए वही बेस्ट फ्रेंड है। दो हैं, जिगरी हैं, पर उसमें एक खास है। रुक जाओ भक्तों, ये हैं देवों के देव महादेव। जो इनका सच्चा भक्त होगा वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। शिवजी भी कहते हैं जो मेरे पास में आकर दिल से, हृदय से, चित्त से, वृत्ति से, मन से अपने दिल की बात मुझको कह देता है, शंकर कहते हैं फिर वो मेरा पुत्र और मेरी पुत्री बन जाती है। उसका दुख और उसका सुख मेरा होता है, फिर वो दूसरा नहीं, उसका सुख दुख मेरा। परम भगवदीय वैष्णव का सबसे पहला गुण आपको कथा के पहले दिन कहा था। क्या कहा था? परम भगवदीय वैष्णव के 26 गुण में से सर्वश्रेष्ठ गुण कौन सा है? कथा के प्रथम दिन में जब कथा 1 बजे चालू करी थी, उसके ठीक 2:30 बजे के करीब में एक बात कही थी, आपको ध्यान में होगा। 2:30 बजे एक संवाद कहा था कि परम भगवदीय वैष्णव के 26 गुण होते हैं। उस 26 गुण में से सर्वश्रेष्ठ गुण है जो परम भगवदीय वैष्णव होता है वो मौन रहकर, शांत रहकर, बोला था मौन रहकर, शांत रहकर भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, वो परम भगवदीय वैष्णव होता है। और परम भगवदीय वैष्णव, सारे वैष्णवों में सर्वप्रथम वैष्णव कौन सा? भगवान शिव, भगवान शंकर परम भगवदीय वैष्णव में वैष्णव गिने गए। जरा विचार करिए, दक्ष प्रजापति की यहाँ सभा लग रही है, दक्ष प्रजापति के यहाँ सब बैठे हुए हैं, 33 कोटि देवता उस सभा में विराजमान है और दक्ष प्रजापति आ रहा है और शंकर भगवान मौन होकर बैठे हुए, सब खड़े हुए, भगवान विष्णु भी खड़े हुए, ब्रह्मा भी खड़े हुए, इंद्र भी खड़े हुए, वरुण देव भी खड़े हुए, गरुण देव भी खड़े हुए, 33 कोटि देवता जितने बैठे थे। जब दक्ष प्रजापति आए सब खड़े हुए, पर शंकर खड़े हुए थे? जम के तो बोलो, नहीं। शिव खड़े नहीं हुए। क्यों खड़े नहीं हुए? तुम्हारे घर में बहुत सरल भाषा में लो इस कथा को। शिव महापुराण का ये सती खंड का जो चरित्र है बड़ा सुंदर है महाराज, इसको बड़े ध्यान से सुनना। परम भगवदीय वैष्णव शिव महापुराण के भगवान शंकर और शंकर भगवान का ये सती खंड का चरित्र बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप अपने घर में बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, पलंग पर बैठे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई आया, आपकी आंखें खुली है, कोई आया, आपने देख लिया तो तुरंत उठे कि नहीं उठे? अरे बोलो तो जम के उठे ना, खड़े तो हुए, पूछ भी लिया, क्यों रे छोरा कैसे आना हुआ, क्यों मम्मी, क्यों काका, क्यों बुआ जी, क्यों फूफा जी, एक शब्द तो निकला होगा। भले टीवी देख रहे होगे, भले सोफे पे बैठे होगे, पलंग पर बैठे होगे, पर आंख नेत्र अगर खुले हैं, आपके नेत्र अगर खुले हुए हैं तो आप देखकर पूछ लोगे कि क्यों रे, क्या बात है। और अगर टीवी देखते 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 देखते, मोबाइल चलाते चलाते, बैठे बैठे सोफा पे, पलंग पे तुम्हारे नेत्र बंद हो गए, अब कोई आया तो तुम्हें मालूम पड़ा क्या? बोलो बोलो जम के, नहीं मालूम पड़ा ना?
अगर नेत्र बंद हो गए तो कौन मालूम। ये नेत्र की भी बड़ी विचित्र कहानी है महाराज। कितने तरह के नेत्र होते हैं भगवान के? भगवान के नेत्र कितने तरह के होते हैं? 126 तरह के नेत्र होते हैं। कितने तरह के? जम के बोलो जरा। भगवान के नेत्र होते हैं 126 तरह के। ये जो खरगोन में कथा चल रही है, या वैष्णव शिव महापुराण की कथा चल रही है, ये 15 तारीख को समापन होगी। 18 तारीख को जो नवेगांव छिंदवाड़ा के पास में जो कथा चालू होगी, उस कथा का नाम रहेगा त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा। नवेगांव में जो कथा होगी उसका नाम रहेगा त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा। हमें शंकर भगवान के नेत्रों को समझना है। कभी उनके 3 नेत्र होते हैं और कभी जब वो 5 मुख रख लेते हैं तो 15 हो जाते हैं। पंचमुखी महादेव, एकानंद चतुरानंद पंचानंद। अब जब 5 मुख हो गए तो नेत्र कितने हो गए? 15। तो हम समझे तो सही कि 3 नेत्र की क्या परिभाषा है, 1 नेत्र की क्या परिभाषा है, 2 नेत्र की क्या परिभाषा है, 10 नेत्र की क्या परिभाषा है, 15 नेत्र की क्या परिभाषा है, और 126 तरह के नेत्र की क्या परिभाषा है। हमें समझना पड़ेगा कि शंकर जी के इतने नेत्र बढ़ते चले गए, भगवान के इतने नेत्र होते चले गए। उन नेत्रों से शिव जी ने देखा क्या था? हमारे तो 2 नेत्र हैं। ये लोग कहते हैं, हमारे तो 2 नेत्र हैं। और शंकर जी के कितने नेत्र हैं? 3। 2 दिखते हैं, 1 बंद रहता है। कभी कभी खुलता है, कभी कभी खुलता है। जब वो खुलता है तो काम जल के भस्म हो जाता है और राम प्रकट हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? काम जलेगा, राम प्रकट हो जाएगा। ये शिव जी के 3 नेत्र हैं। जब शंकर जी के 3 नेत्र हैं तो अपने भी कितने होना चाहिए? जम के तो बोलो, क्योंकि अपन भी तो पृथ्वी पर रहते हैं, शंकर जी भी पृथ्वी पर रहते हैं। जब भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं तो हमारे भी 3 नेत्र हैं। एक नेत्र ये जिससे अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र ये होता है जिससे अपन अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं, मेरे परिवार ने जो करा, मेरे घर के लोगों ने जो करा, बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का यहाँ बीच में होता है, जिससे वो हर व्यक्ति की बुराई ढूंढता रहता है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसकी बहू ऐसा, उसका बेटा ऐसा, वो बुराई ढूंढता है। और जब जब ये तीसरा नेत्र शंकर जी का खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म होता है, और आपका तीसरा नेत्र जब जब खुलता है तो आपका करा हुआ सारा पुण्य जलकर भस्म होता है। हम दूसरे की जब बुराई देखते हैं तो हमारा करा हुआ सत्कर्म, हमारा करा हुआ अच्छा कर्म, हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य कर्म सब जल जाता है। हमने दूसरे की बुराई देखी और सब गया। वो विक्रम और बेताल की कथा याद कर लो, तू बोला और मैं चला। हमने दूसरे की बुराई देखी, हमने दूसरे में ऐब देखा, हमने दूसरे के ऊपर एक उंगली उठाई तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाकर कहती है तो अपने अंदर झांक कर देखो पहले। उस पर तो 1 उठी है, तुम्हारे ऊपर 3 उठी है। विश्वास अगर है तो शंभू है। एक हमारे वो आशीष जी से, वो यहाँ पर भी जो एंकरिंग करते हैं भैया जी, वो बोल रहे होंगे कि गुरु जी का भी लोग विरोध करते रहते हैं। एक विरोध करा कि वो काली मिर्ची वाला, वो तो ठंडा हो गया। अब लोग दूसरा विरोध कर रहे हैं कि वो गुरु जी ने कथा में बोल दिया कि बच्चा शंकर जी पे वो बेलपत्री पे शहद लगा के और वो बेलपत्री सुनी है ना, शिव जी को चढ़ाए, अच्छे नंबर से पास हो जाए। अब लोग विरोध इस बात का कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं करे तो भी पास हो जाएंगे। कथा 2 साल से तुम लगातार, बोलो सही है कि गलत है, टीवी पर सुन रहे हो। जितनी उपाय बताएगा ये 2 साल में बताएगा। अब तुम अंदाजा लगाकर बैठो कि व्यासपीठ की महत्वता कितनी प्रबल होगी, मेरे शंकर का कितना वरदान होगा कि 2 साल से तुम बेलपत्री चढ़ा रहे हो तो स्कूल तक नहीं जा रहे तो भी पास हो जा रहे हो। और क्या चाहिए?
अरे विरोध करने से पहले सोचो तो रे कि 2 साल से तुम बेलपत्री में शहद लगा के शंकर जी के लगा रहे और शंकर जी तुम्हें पढ़ने स्कूल तक नहीं पहुंचा रही और रिजल्ट हाथ में दे दे रही, अल्लाह पास जा। और क्या चाहिए इससे ज्यादा? बोलो तो तेरा क्या होगा कालिया? सोचने वाली बात है। अब कहने को तो कह दिया, बेलपत्री चढ़ाने से क्या हो? अरे विश्वास अगर पक्का है, पढ़ाई करो खूब करो, पर आखिरी में वो बेलपत्री का तो देखो कितना जोरदार एक लेटर भी आया रे। भगवान तुम्हारा भला करे दादा। रिया सोनी खरगोन से हैं कोई? कहाँ बैठी हैं? हाथ उठाएंगे। रिया सोनी खरगोन से? नहीं, रिया सोनी खरगोन के पास एक गांव से हूं। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा। रिया सोनी खरगोन के पास कोई गांव से हैं। अच्छा वहां बैठी हैं। उस बच्ची का जरा सम्मुख में दिखाई। बेटा हाथ हिला दीजिए। रिया सोनी खरगोन के पास की गांव की हैं। इन्होंने एक बात लिखी है, गुरुजी, एक कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए मैंने इंदौर के कॉलेज के लिए पूरी जान लगा दी, पढ़ाई भी करी, सब कुछ करा, सबके हाथ पैर जोड़ लिए, पर मेरा उस इंदौर का जो कॉलेज माना हुआ कॉलेज है उसमें एडमिशन नहीं हुआ। बेटा आपने लिखा इस पत्र में, आपका एक उपाय किसी ने जलन भाव से लिखकर भेज दिया था कि बेलपत्री चढ़ाने से कोई पास होता है क्या? मैंने कहा प्रैक्टिकल करके देखने में क्या जाता है, और मैंने वो बीच वाली पत्ती पे शहद लगा के शंकर जी को चढ़ा दिया और बाबा ने ऐसी कृपा करी मेरा कॉलेज में एडमिशन करा दिया। ये ले बैठ जाओ बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई बहुत बहुत। अरे कृपा शिव की चाहिए, शंकर की। और आज तो इतना खुशी का दिन है रे दादा कि हमारा तो मन करे ने तुम्हारा मोतीचूर का लड्डू खिलाई दूं तुम सबको, पर मन में आए इतना मोतीचूर का लड्डू तो खरगोन की दुकानों पे भी नहीं होगा, इसलिए मैंने नहीं बुलवाया। तो आज तो मेरा इतना मन की बात हो रही है कि इंदौर में मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा कर कर आए हैं, और वो मालवा की महारानी आज काशी के मंदिर में स्थापित होने जा रही है। इससे खुशी की बात कुछ नहीं है, इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। मैं मोदी जी को धन्यवाद दे दूंगा, आदरणीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा, सीएम और पीएम दोनों को, कि धन्यवाद जिस मालवा की महारानी मां अहिल्याबाई जिसने काशी के मंदिर का निर्माण करवाया था, गया जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसने महेश्वर के घाटों का निर्माण करवाया था, वो अहिल्याबाई की मूर्ति वहां थी नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी मालवा की महारानी आज उत्तर प्रदेश की काशी में बनारस में जाकर विराजमान हुई है। आज पूरे मालवा निमाड़ के लिए तो खुशी का दिन होना चाहिए कि तुम्हारे क्षेत्र की महारानी वहां काशी के मंदिर तक पहुंच गई है। आपके लिए आज प्रसन्नता का दिन होना चाहिए। और धन्यवाद आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को, जिन्होंने मां अहिल्या शिव महापुराण की लाज रखी और मां अहिल्याबाई को इंदौर से ले जाकर काशी में स्थापित करा, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कथा आप तक पहुंची उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करो कहे महाराज जी बेलपत्री चढ़ाने से। मेरा तो एक निवेदन आप सबसे है, जो जो ये विरोध करते हैं ना, इनको ये समझना चाहिए कि कम से कम कुछ भी करो, परंतु अब लड़का अगर कैसे भी जा रहा है, छोरी कैसी भी जा रही है, एक बेलपत्री शहद लगा के जा तो शंकर के पास रही है। खुशी होना चाहिए कि हमारा हिंदू धर्म का व्यक्ति कैसे भी जाए पर मंदिर में तो जा रहा है, किसी भी भाव से जाए पर पहुंच तो रहा है। पर ना जाने ये विरोध करने वाले, मेरे को समझ में नहीं आता कि ये दूसरे धर्म का विरोध क्यों नहीं करते, ये केवल हिंदू धर्म वालों का क्यों विरोध करते, ये समझ में नहीं आता। और आप भी फेसबुक पे 2-4 उनको लाइक भी कर दो, 2-4 लोग उनका व्हाट्सएप पे जवाब भी दे दो। सीधा लिख के भेजना चाहिए, हिंदू की औलाद है कि किसकी है, लिख के भेज, फिर भेज कि क्या भेजा तूने,
जो आड़े टेढ़े कमेंट्स करे, आड़ी टेढ़ी बात व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कुछ भी डाले, तुम पहले लिख के भेजो हिंदू का है। समझ गए? उतना ही काफी, बस अपने तो कुछ बोलना ही नहीं था। जब देखो जब विरोध, कभी काली मिर्ची लग जाए, कभी लाल मिर्ची लग जाए। इनके तो निमाड़ लिया और एक आध बार नर्मदा जी नवा दो जोरदार। अब फिर कहूंगा, जागो तो एक बार हिंदू जागो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, 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 जागो तो तुम जागो तो, जागो तो तुम जागो तो, ओ जागो तो तुम जागो तो, जागो तो तुम जागो तो, अरे जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, ओ जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जय हो। ताली सेवा देते हुए ओहो। वतन तेरे दिया है जान देंगे, है वतन तेरे लिए, ओ दिया है जान देंगे, है वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, हे वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे, हे वतन तेरे लिए। जय हो। जय हो। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो
जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। शंभो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। ओ जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। ओ जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो। हर हर महा। भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। शिव औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव चरित्र कह रहा है। आपका अगर विश्वास प्रबल है तो शिव सामने है, शिव सम्मुख में। और भगवान शिव का चरित्र कह रहा है कि परम भगवदीय वैष्णव का सबसे बड़ा लक्षण गुण, 26 गुणों में से सर्वश्रेष्ठ गुण एक है मौन रहना, चुप रहना और भगवान की भक्ति में डूबे रहना। भगवान की भक्ति में डूबे रहना। बस अपने भाव को शिव तक लेकर जाना। महाराज, आप नेत्र खोल कर बैठे हो, कोई आया तो आपने देख लिया, पर अगर आपका नेत्र बंद है और कोई आ गया आप नहीं देख पाओगे। उसी तरह मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान नेत्र खोल कर नहीं बैठे थे। दक्ष प्रजापति को आने में देरी थी तो मेरे शंकर भगवान नेत्र बंद कर कर साधना में, समाधि में डूब गए थे। कई लोगों ने कहा ससुर आया, भगवान शंकर के ससुर थे दक्ष प्रजापति, और जब वो आए तो शंकर जी को उठ के खड़े होना था, तो खड़े तो हो जाते, कोई आया तो खड़े होने में क्या जाता है, पर वो नेत्र खुले हों और नेत्र खुले होते और उसमें वो देख लेते कि मेरा ससुर आया तो खड़े हो जाते। और शंकर भगवान तो जब उन्होंने देख लिया कि अभी आने में देरी है, दक्ष प्रजापति अभी तक आए नहीं है, तो शंकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके आंखें बंद कर कर साधना में डूब गए। इसको परम भगवदीय वैष्णव कहते हैं। आने में देरी है, उतनी देर में क्या करना पड़ेगा, तो आसपास वालों से बात नहीं करना है, थोड़ी देर बैठकर शिव महापुराण सामने है, आप लोग जल्दी आ गए, जल्दी आने के बाद आने में कोई देरी हो रही है, कथा चालू होने में देरी हो रही है, तो शंकर की शिव पुराण सामने है। शास्त्र कहता है स्वयं देवाधिदेव महादेव ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जहां शिव महापुराण की पोथी विराजमान होगी वो स्थान साधारण नहीं होगा, मेरा कैलाश धाम होगा। वहां बैठकर जो मुझे स्मरण करेगा उसका मनवांछित फल प्राप्त होगा। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, भले खरगोन के इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, जितने लोग कथा सुन रहे हो, आप हृदय में रखकर इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुनो तो सही, और अपने मन में एक कामना करो कि बाबा मेरी ये कामना पूर्ण करना। बाबा 3 महीने में कर देगा, आप दौड़कर सीहोर पहुंच जाओगे, कुबेरेश्वर धाम। क्यों ना पहुंचे, ये पत्र में लिखा है, देखिए श्रीमती प्रगति बाला भावसार,
झाबुआ मध्य प्रदेश से हैं। कहाँ बैठी हैं, जरा हाथ हिलाएंगे। प्रगति बाला भाव सर, आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए ऐसे। आपने पत्र में लिखा है दीदी, हम कुबेरेश्वर धाम सीहोर आए थे, तब हमने हमारी सारी समस्या बाबा को बता दी थी और बाबा से कहकर आ गए थे। आपने कहा है कि कंकर शंकर है, तो हमने वहां कंकर शंकर से ही कहकर आए। हमारा मकान विगत कई समय से बिक नहीं रहा था, उसके लिए हमने पूरे प्रयास कर लिए थे। फिर पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सोमवार को व्रत करा, मंगलवार को ग्राहक आ गया और बुधवार को सौदा हो गया। एक सुंदर बात अपने और लिखी है, इसी प्रकार मेरे बहनोई छोटी बहन के पति, जिनको अस्थमा की शिकायत थी, दमे की बीमारी थी, आपने लिखा है अस्थमा की शिकायत थी, जिस वजह से उनको कोरोना भी हो गया था। परिवार वालों ने उनको छोड़ दिया था, कोई उनको पूछ नहीं रहा था। उनको सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती भी किया गया, पर इलाज पूरा नहीं मिल पा रहा था। बीमारी और बढ़ती चली गई और वो ठीक नहीं हो पाए। तब उनके परिवार वालों ने टीवी पर श्रवण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा और उनको थोड़ा आराम मिलना प्रारंभ हुआ। आराम मिलना जैसे प्रारंभ हुआ तो उनको अहमदाबाद गुजरात ले गए और उनका इलाज हुआ। अब वो बिल्कुल ठीक हैं, बाबा की कृपा है। उनकी जो दमे की बीमारी थी वो भी बाबा ने ठीक कर दी। विराजमान हो जाइए। बहुत बहुत साधुवाद, आपने जो पत्र लिखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कृपा है। बहुत सारे पत्र हैं, अभी कहीं भजन आएगा तो पढ़ लेंगे। फाइल ऑन भी है वो, कोई ने फाइल भी बना के भेजी है, अभी पढ़ते हैं जरा। आगे महाकाल दादा बैठे हैं बेलपत्री के साथ, पीछे कुछ अच्छा ही लिखा हो। बहुत अच्छी अच्छी बात लिखी है, पढ़ेंगे। बाबा कृपा करेगा ना, सबकी फाइल निपटाएंगे। तो शिव जी निपटाएगा, बाबा कृपा करेगा। देव अधिदेव महादेव की कृपा करुणा। इस फाइल में बड़ी सुंदर बात लिख दी है, पढ़ी लें अब एक बार वो। उसमें किसी बच्ची ने लिखा है, कोमल धनगर औरंगपुरा खरगोन से। कहाँ बैठी है बेटा? कोमल धनगर औरंगपुरा खरगोन से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। कहीं दिखे तो हमें बता दीजिए। उसमें लिखा है उसने, गुरुजी असंभव को भी जो संभव कर दे वो शिव महापुराण की कथा है। एक उदाहरण में देना चाह रही हूं गुरुदेव। मेरे पियर इंदौर में मेरे घर के पास ही शिव मंदिर था। मैं रोज शंकर जी की आराधना करती, जल चढ़ाती, पर मेरा जहां शादी हुई ना तो वो शिव जी को मानते थे और ना शंकर जी का मंदिर उस कॉलोनी में ना कहीं पर था। मैंने शिव महापुराण में सुना है कि बाबा से निवेदन करो, तो मैं यहाँ कभी कथा सुनने नहीं आई, पर टीवी के माध्यम से मैंने टीवी के सम्मुख में बैठकर बाबा से विनती करी थी कि तू इतना त्रिकालदर्शी है तो एक मंदिर जैसे मेरे मायके में पास में, ऐसा ससुराल में बाजू में बना दो। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे ससुराल के पास में शंकर जी का मंदिर बन रहा है जल चढ़ाने के लिए। अब बोलो, ये शिव है, ये शंकर है। तेरी दया बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, ओमकार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार।
आप अगर शिव की आराधना, फिर निवेदन करूंगा दिल से, मन से, चित्त से, वृत्ति से, एक बार आप शिव से आराधना कर कर तो देखो। जब वो बच्चा 7 साल का शिव से कहकर शंकर को प्रकट हो कर सकता है, तो आप कहो तो। अगर समस्या विकट है तो मेरा महाकाल भी आपके निकट है, क्यों टेंशन लेते हो? शिव तुम्हारे पास में है, शंकर तुम्हारे करीब में है, तुम उससे बोलो तो। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। अगर लाखों के दुखड़े तूने हरे हैं तो मेरा दुख कोई इतना बड़ा थोड़ी ना है। सुनता है। जहां बैठकर कथा सुन रहे हो वहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब तुम्हें समय मिले, जब तुम्हें एकांतर देखो, जब तुम्हारी मर्जी पड़े, तब जप लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपो। शंकर भगवान को लगा कि मेरे ससुर को आने में देरी है, दक्ष प्रजापति को आने में देरी है, साधना में डूब गए। क्योंकि प्रथम वैष्णव का लक्षण है, वैष्णव का 26 गुण में से एक गुण है तुरंत भगवान की भक्ति में मौन होकर डूब जाना। तुरंत प्रथम वैष्णव का लक्षण है शंकर की भक्ति में डूब जाना, शिव के भजन में लग जाना। एक माताजी मंदिर में पंडित जी से कह रही थी, पंडित जी हम मंदिर नहीं आना चाहते, अब हम मंदिर कभी नहीं आएंगे। पंडित जी ने पूछा हुआ क्या, ये तो बताओ क्या हुआ, ये बताओ। तो पंडित जी से माता जी बोली बताओ, हम मंदिर आते हैं तो लोग यहाँ कहीं इधर से जा रहे हैं, कहीं कचरा उधर पटक रहे, कहीं दीवार से टिक के बैठे, तो कोई पाँव लंबा करके बैठा, तो कोई गप्पे मार रहा मंदिर में बैठकर। मंदिर में ये सब चीजें होना चाहिए क्या? लोग मंदिर में आते हैं तो ये सब चीजें तो होना ही नहीं चाहिए। इतने में पंडित जी ने कहा तुम मंदिर किसके लिए आते हो? जम के तो बोलो। आपसे कोई पूछे कि मंदिर किसके लिए जाते हो? ठाकुर जी के लिए। गोवर्धन नाथ जी के मंदिर जा रहे हो तो गिरिराज बाबा के लिए, शिव जी के मंदिर जा रहे हो शंकर जी के लिए। अगर आप मंदिर में जा रहे हो, मंदिर में आप भगवान के लिए आए हो, तो आपको मतलब किससे होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान से। अब तुम ये क्यों देख रहे हो कि कौन पाँव लंबा करके बैठा है, कौन सिर पे हाथ रख कर बैठा है, कौन गप्पे मार रहा है, कौन कचरा कर रहा है? तुम तो शंकर से मतलब रखो ना। मंदिर किसके लिए आए हो? शिव के लिए। अपने अपने घर से 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर से, कोई 15-15, कोई 50 किलोमीटर, कोई 60 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर दूरी से, कोई 200-250 किलोमीटर दूरी से तुम यहाँ क्या करने आए हो? कथा सुनने आए हो ना। अब कोई तुमसे कह दे कि तुम तो ये घूम रहे, वो घूम रहा है, इसको देख रहा है, उसको। अपने को नहीं देखना किसी को, अपने को तो लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। हमें नहीं देखना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन। आज शंकर भगवान समाधि में लीन हो गए। शिव, उनको लगा दक्ष प्रजापति को आने में देरी है। शिव महापुराण का सती खंड कह रहा है, उनको लगा आने में देरी है, तो शंकर समाधि में लीन हो गए। समाधि में लीन। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा शंकर। अब उठे। कौन उठाए इनको? ये तो आराम से नेत्र बंद करके बैठे हैं, अपने को सिखा रहे हैं भोलेनाथ जी। जब खाली बैठे रहो तो फालतू के प्रपंच में मत पड़ो। जो तुम करोगे तुम्हारी औलाद वो करेगी। सही है कि गलत है? आप फ्री होते हो, मोबाइल लेके बैठ जाते हो, व्हाट्सएप चलाते रहते हो, तो तुम्हारी औलाद भी व्हाट्सएप चलाएगी।
तुम फ्री रहकर अगर भगवान की कथा उठाकर बैठ जाओगे, रामायण उठाकर बैठ जाओगे, तो तुम्हारी औलाद भी रामायण उठाएगी। फ्री टाइम में तुम टीवी देखोगे तो तुम्हारी औलाद भी टीवी देखेगी। तुम किताब उठाओगे तो वो भी किताब उठाए। बच्चों को प्रेरणा देने